राना साहब, क्या जिद लगाई हुई आपने? आपको कुछ वो नहीं आ रहा लिहाज, आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा केपी का? इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें यार उनके वजीर आला से, क्या मसला है, ताकि वो काबीना तो बनाए। इशू क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि केपी का कोई लिहाज नहीं है और पीटीआई 12 साल से वहाँ हुकूमत कर रही है। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर की फ़िक्र होती तो अभी तक सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं 19 अजला में पंजाब में हो रहे हैं और वहाँ उसी तरह के एनएफसी अवार्ड के तहत जो है वो उनको भी फंड जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने 13-14 साल की ताख़ीर के बाद अभी आधा पेशावर जो है वो उन्होंने कवर किया है सेफ सिटी से। तो ये तो उनकी तवज्जो है, गवर्नेंस है, और उस को हटाने के लिए जो है ये सारे ड्रामे तो आप भी तो मौका दे रहे हैं ना, मिलवा दें उनके लीडर से, उनका राइट है यार मिलना, क्या मसला है? नहीं, देखें मैं इसके ऊपर मेरा एक मौक़िफ़ है, ये मेरा पर्सनल मौक़िफ़ है। देखें, बात ये है, मुझे आप बता दें कि आपको करप्शन के ऊपर सज़ा हुई हो और आप ये कह रहे हैं कि जी बजट पास नहीं होगा जब तक मैं बजट नहीं देखूंगा। आपको 14 साल की सज़ा और आप कह रहे हो कि जी ये जो डिप्लोमेसी है वो केपी का काम नहीं है, सूबों का काम नहीं है, लेकिन करेंगे आप। और आप जो है वो ये फैसले कर रहे हो कि कैबिनेट में कौन बने। तो देखें कहाँ दुनिया में यार गवर्नर आज लगाए, खत्म करें स्टोरी, सजा है, वो जेल काट रहा है, इतना ही अगर आपको नागुज़ीर वो नागवार है सारा प्रोसेस, तो छोड़ें, लगाए गवर्नर, आज मसला खत्म करें। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर एक कैदी को जो सजा काट रहा करप्शन के ऊपर, वो सियासत और हुकूमतें नहीं चला रहा होता। तो ये एक्सपेक्टेशन जी कि क्यों नहीं जी उनको काबीना क्यों नहीं बनाने दे रहे, पार्टी की मसाला देना शुरू करूंगा ना, फिर आप कहेंगे कि जनाब ये क्या बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे आपकी पार्टी की देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, पार्टी वही चला रहे थे भाई, क्या हो गया आपको यार? नहीं, वो नहीं चला रहे थे। और देखें, इसमें मिसाल दी जाती है कि जी लंदन जाके वहां काबीना मिलती थी, तो बात ये कि लंदन भेजा भी तो अदालत ने, और उसी नहीं कन्विक्शन की बात हो रही है सर, अदालत की बात नहीं हो रही। भेज दिया। चलो आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, मैं चलता हूँ आगे। फैसल भाई, मसला क्या है यार? उनको क्या है कि केपी के वजीर आला को कि इमरान से मुलाकात हो जाएगी, इमरान साहब से, वो कैबिनेट तो बना लें यार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने बात की है कि किसी भी कैदी से आप क्या जेल में वोट नहीं लेते? क्या जेल में उनको वोट देने का हक नहीं है? तो अगर वोट देने का हक है तो फिर तो ज़ाहिर, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वही कैद है, और ऐसे केसेस में कैद है जिनका मुंह सिर पैर नहीं है, मैं उससे दरकिनार होकर बात करता हूँ। आपका प्रिजन रूल में ये रूल है कि वो रुफ़का कार जो है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लिस्ट इमरान खान साहब भैया, आपने मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से भी हटाया था, फिर पार्टी की क़यादत से भी हटा दिया था। तो अब आप कह रहे हैं कि जी उनका हक है कि वो पार्टी की वो सियासत करें, आप बदला ले रहे हैं, और वो हुकूमतों को चलाएं, जेल में बैठे। अब वो कहीं नहीं है इसकी साड़ कितने और फूक लेना उन गल। अच्छा, नहीं, इजाज़त है ना, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ भी लिया करें ना सर। प्रिजन रूल्स 1978 रूल 265 पढ़ लें, ठीक है? अब मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूँ, क्योंकि आप भी बैरिस्टर हैं। गुजारिश ये है कि आपको कानून और आइन में किसी का ममानियत है कि ये ना करें, और पार्टी का जो लीडर है अगर वो अंदर है तो आप वज़ीर आला की या सियासी लोगों की मुलाकात क्यों नहीं होने देते? इसलिए नहीं होने देते कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं लाना मुलाकात तो हो रही है, मुलाकात तो रिकॉर्ड मुलाकातें हुई हैं और अदालत के मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं। और यार तो नहीं हो रही ना भाई, नहीं हो रही वो मुलाकात, नहीं हो रही। सियासत की बात जो है, अब सियासत जेल के अंदर से भी जो कैदी का हक नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कॉन्विक्ट हैं उनसे भी वोट लेते हैं आप। वोट लेने का मतलब है कि उनका पूरा राइट है वोट लेना, और एक हुकूमत को चलाना, राइट्स नहीं जाते, गाइडलाइन देना, किसी भी कन्विक्ट बंदे के फंडामेंटल राइट्स यू कैन नॉट टेक अवे। आपको यही नहीं समझ में आ रही होने चाहिए पूरे, हमने नहीं इंसानी और लेकिन फैसल साहब, मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ था, और एक जाली कैद में सजा दे देना, वो सर मेरा सवाल ये था फैसल साहब, आपके क्योंकि आंखों पे पर्दा बंधा बढ़ गया है, मोटी चर्बी चढ़ गई इक़्तिदार की, आपको आइन कानून से आपका ताल्लुक नहीं रह गया, इसलिए आप तो यही बातें करेंगे। आपकी गुफ्तगू में ना कभी सियासी अखलाकियात की बात है, ना आइनी हकूक़ की बात है, ना कानूनी हकूक़ की बात है। मैं आपको उस लॉ से मिसालें दे रहा हूँ जो लॉ एप्लीकेबल है आज की तारीख में, दिल की बढ़ास, ठीक है? नहीं, लॉजिक आप और लॉजिक का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। आप तो आज लड़ाई के, और आपने तो पहले कह दिया कि भागे, आपने कहा कि पंजाब को लॉजिक दें, एनालिसिस करें, कोई वो आप दे नहीं रहे। नहीं, मैं एडजेक्टिव सर, बात है ना कि आप भागे हैं ना, आप नहीं डिफेंड नहीं कर पा रहे।
आज आपको केस ही हारा हुआ मिला हुआ नहीं, है। मैंने तो देखिए ना, बड़ी आप सीधी सी आज बात की है, मैं जो उस पर बात स्टैंड ले रहा हूँ डिफेंड कर कि की नहीं जा सकती, convicted उसको कैसे कैदी एक डिफेंड जेल करेंगे? 14 वन बाय साल वन का यार, बात आदमी समझ में आती है इस तरह। 50 आदमी मिलता वो था। सियासी जमात और हर हुकूमतें हफ्ते नहीं चला मिलता सकता, था। बड़ी बेसिक सी वो बात की है। उनका नहीं चला ये सकता, दुनिया मुलाकातें टीवी पे उनकी हो फात रही हैं, शहबाज का कोर्ट के क्लिप ऑर्डर, है कि जेल भाई मैनुअल के उनका बड़ा घर साहब सामने रुक जाए, कैसे आपकी आती बात है। में नहीं बोले यार वो। और ये लेकिन क्या मुल्क चीजें के आती अंदर हैं? अच्छा, एक आप कैदी शोर को मचाने से आपकी जो है बात वो सही साबित डिबेट नहीं सियासी होगी। करना कब इंतशार सीखेंगे? कराने राना के साहब, लिए आप रेड शोर कार्पेट या मचाएं या फैसिलिटेशन नहीं दी चीखें जा या सकती। रोएं या बड़ी लड़ें, बेसिक सी इस तरह बात ना की करें, है। आपकी आवाज बात समझ नहीं आ रही सही किसी साबित की। नहीं हो जवाब सकती। आपसे नहीं दिया जा रहा। आपकी बात सही, आपकी गलत बात है, आपकी बात ही गलत है। आप जो मर्जी करें, रोए पिटें, चीखें मारें, फिर भी आपकी बात गलत साबित होगी, क्योंकि आप बात ही गलत कर रहे हैं। आप बात ही गैर मंतकी कर रहे हैं, आप बात ही गैर आईनी और गैर कानूनी कर रहे हैं। आपकी बात की ना कोई मंतक है, ना लॉजिक है, ना इसकी कोई कानूनी बैकिंग ठीक है, है ना आईनी जी, बैकिंग। पॉइंट आ गया। आप जो हैं मास वाए अमरीत का एक मुजाहरा करने के, और इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। सर, आपका आप लोगों का ये मुझे बताएं कामरान साहब जी सर। कि वज़ीर आज़म कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। वज़ीर आज़म से ऊपर कौन सी अथॉरिटी होती है जेल जिनसे हम सुप्रीडेंट, पूछ के बताएंगे? ये ऐसी क्या बात है? जब सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि उन्होंने मेरी कहा ही नहीं, मुलाकात अब आप करवा दें, प्रोपेगेंडा आपको उस पे मेहरबानी, कर लें, आपने तो फिर फोन अब क्या किया। किया जा सकता है? यार नहीं, मैं तो वैसे प्रोपेगेंडा नहीं, मैं तो कमाल है। हकीकत की फैक्ट्स की मैं बात कर फैसल रहा हूँ चौधरी ना। साहब पे भी हैरान हूँ। आइन और कानून की बला, भाई पाकिस्तान के 74-78 सालों में कब आइन और कानून की बलादस्ती हुई यार? आप तो ऐसे कह रहे हैं आज कुछ मसला हुआ हुआ है। मजहर साहब, जब नवाज शरीफ साहब जब नवाज शरीफ जेल में थे तो फात शहबाज से पूछे ना कि उनका मेन्यू क्या होता था। आपकी दुनिया टीवी का क्लिप है, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है जी। किस तरह से उनके खाने जाते थे, किस तरह से बंदे मिलते थे। बात ये है बिलावल कि भुट्टो नवाज शरीफ opposition को तो leader नजायज थे। हटाया गया था वो ना, अपना वफद लेके और मिलने अगर गए थे इमरान उनको। खान भी एग्जेम्प्ट हो गए, एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए, वो भी नजायज हटाए गए होंगे, तो इस मुल्क में कानून की हैसियत क्या है? आइन हाँ, और तो कानून फिर की? ये बात करें ना, वो फिर यही राणा बात है ना साहब, सर। फिर बात सीधी से करें कि जिथे लड़ाई है सुलह करें, और वहां हाँ, से यही हल हो गए बात तो है। हम भी जिनके यही ताबेदार बात है हैं सर। वो आइन और कानून हाँ, तो ये पाकिस्तान बात में कहाँ आ गया सीधी सर? फिर तस्लीम करें, सर पॉइंट आ गया। तस्लीम मदर साहब, करें। मदर साहब, ये जो नहीं, केपी का भाई, मामला, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक ठीक, मुसलमानों के हकूक पे बना था, और हम तो इस पर यकीन रखते हैं। आपने बीच में जमहूरियत पे कभी भी, आइन पे भी, अच्छा कानून पे भी। शुगर लगाते हैं। चलें, बहरहाल पॉइंट आ गया आपका फैसल साहब।